गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो। हमारे रविवार के कंटिन्यूस जो क्लासेस होते हैं मित्र गौरांग प्रभु जी जिनके वक्ता है उनके द्वारा श्रीमद् भागवत जो हमारा क्लास है उनका कैंटो 10 चैप्टर 8 जो लास्ट टाइम से कंटिन्यू था यहाँ कंटिन्यू करते हैं। गर्ग मुनि द्वारा नामकरण संस्कार भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार जो है उनके जो कथा चल रही है उसके आगे का भाग अभी हमारे सर मित्र गौरांग प्रभु जी बताएंगे। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमे त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मद सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथ श्रिये सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
हरि प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Bhagavatam class. So we are in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, discussing chapter number 8. Okay, that is naming ceremony of Lord Krishna. Okay, तो ये particular chapter का जो नाम है that is showing the universal form to Mother Yashoda. You know कि कैसे बाल कृष्ण ने अपने मुख के अंदर माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है वो दिखा दिया। लेकिन उसके पहले देयर आर कपल ऑफ pastimes which happened. So first is naming ceremony. After that, Krishna and Balram they start crawling, okay, and they start stealing the butter, and then उसके बाद आता है showing the universal form. ठीक है। सो पिछली बार हमने स्टार्ट किया था कि वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जो है, गर्ग मुनि जो है, हु इज अ फैमिली प्रीस्ट ऑफ द यदु डायनेस्टी, ओके, वो गोकुल में आते हैं, नंद भवन में नंद महाराज से मिलने के लिए आते हैं। सो नंद महाराज ही वाज वेरी हैप्पी सीइंग गर्ग मुनि, एंड देन बातों बातों में नंद महाराज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर भी है, आप ब्राह्मण भी है, यू आर वेरी लर्नड, सो आई वांट that you should see the future, the astrological chart of both of my sons, that is Krishna and Balaram, okay, and जो नामकरण संस्कार है मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों ही वो संपन्न हो। ठीक है। एंड देन फाइनली गर्ग मुनि जो है वो कहते हैं कि एक्चुअली आई एम नॉट योर फैमिली प्रीस्ट, ओके, मैं तो यदु डायनेस्टी का, यदु वंश का मैं कुल गुरु हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है एक्चुअली। लेकिन अगर हम डीप में समझेंगे तो नंद महाराज एंड वसुदेव जी दे बोथ आर कजिन्स, यू नो, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से नंद महाराज भी यदु डायनेस्टी को ही बिलोंग करते हैं उस हिसाब से, ओके। बट कहने को ऐसा है कि जो क्षत्रिय थे उस जमाने में, ओनली दे वेर कंसिडर्ड टू बी एक्चुअली बिलोंगिंग टू द यदु डायनेस्टी, ओके। नंद महाराज जो है वो वैश्य कुल के हैं, तो उनको फॉर्मली यदुवंशी नहीं बोला जा सकता था, ओके, तो इसलिए गर्गाचार्य ऐसे कहते हैं। दूसरी बात यह है कि गर्ग मुनि कहते हैं कि अगर मैं आपके बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा तो इससे कंस को जो है डाउट हो जाएगा कि कृष्ण जो है यही 8वीं संतान है, यही देवकी और वसुदेव जी की संतान है, ओके। अदरवाइज जो देवकी और वसुदेव जी के जो कुल गुरु है वो क्यों गोकुल में आके इस बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, यू नो। तो एवरीबडी और स्पेशली कंसा विल डेवलप दिस डाउट, ओके, एंड देन फिर वो और भीषण तरीके से वो आक्रमण करेगा कृष्ण के ऊपर, तो जान का जो है खतरा है, ज्यादा बढ़ जाएगा, यू नो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं नामकरण संस्कार करूं, तो हमें कोई ऐसे सेक्लूडेड प्लेस में जाके, किसी सीक्रेट प्लेस में जाके करना होगा जहां पे किसी को भी पता ना चले। तो नंद महाराज कहते हैं कि जो हमारा जो गौशाला है हमारे घर में ही, तो जो गौशाला है दैट विल बी द बेस्ट प्लेस, ओके। तो वहां पे हम किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे, मेरे खुद के जो रिलेटिव्स हैं, जो भाई हैं, यू नो, सुनंद और उपनंद, मैं उनको भी इनवाइट नहीं करूंगा। यहाँ तक कि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मदर यशोदा एंड मदर रोहिणी इवन दे वेर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द नेमिंग सेरेमनी ऑफ कृष्णा एंड बलराम, ओके। ऑब्वियसली हम पेंटिंग में देखते हैं, पिछली बार मैंने जो पेंटिंग शेयर किया था उसमें हम देखते हैं कि रोहिणी और यशोदा मैया खड़ी है ना पेंटिंग में। बट हमारे आचार्यगण बताते हैं कि माता यशोदा और रोहिणी जो है वो आते हैं
और नंद महाराज के गोद में दोनों बच्चों को बिठाकर वो लोग फिर चले जाते हैं। ओके, एंड देन गौशाला में सिर्फ गैया थी, गर्ग मुनि थे, नंद महाराज थे और कृष्ण और बलराम, बाकी और कोई नहीं था। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। श्री गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यात् स्याते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदुनाम् अपृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्ति अपि। तो सबसे पहले गर्ग मुनि कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, तो सबसे पहले नामकरण किसका करते हैं? रोहिणी पुत्र यानी बलराम जी का। ओके, अयम, अयम यानी वो इशारा करते हुए बता रहे हैं, हाथ दिखाते हुए बता रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, अपने उंगली को ऐसे दिखाते हुए उन्होंने बोला होगा अयम, अयम यानी दिस चाइल्ड, हुज चाइल्ड? रोहिणी पुत्रो। ओके, इनकी विशेषता क्या है? अभी यहाँ पे गर्ग मुनि जो है क्वालिटीज बताते हैं बलराम जी का, क्या क्या क्वालिटीज है जिनकी वजह से उनको ऐसे बुलाया जाएगा। ओके, सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो रोहिणी का पुत्र है रमयन सुहृदो। रमयन, रमयन का मतलब होता है ही विल गिव प्लेजर। ओके, राम, ओके, या रमन है ना, हम कहते हैं ना राधा रमन या राम, तो राम का मतलब क्या होता है? द वन हु गिव्स प्लेजर, जिसमें मन, जिसमें हृदय पूरा रम जाए उसको राम कहते हैं। ओके, रमयन सुहृदो, किसको वो प्लेजर देगा, किसको वो आनंद प्रदान करेगा? सुहृद, सुहृद यानी अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको वो आनंद प्रदान करेगा। कैसे? गुण है, अपने गुणों के कारण। इसके ऐसे ऐसे अद्भुत गुण होंगे इस बालक के कि इनके गुणों के कारण सारे मित्रों में और सारे जो सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार है, सबको वो आनंद प्रदान करेंगे। ओके, हम देखते हैं ना महाभारत में बलराम जी ही वॉज सपोर्टिंग कौरवास ऑल्सो एंड ही वॉज सपोर्टिंग पांडवास ऑल्सो, है ना। एंड देन एट द एंड जब युद्ध होने लगा तो बलराम जी कहते हैं कि देखो मेरे लिए तो दोनों ही प्रिय है, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, तो आई विल नॉट टेक एनीबॉडीज साइड, और वो चुपचाप पिलग्रिमेज में चले जाते हैं। बिकॉज फॉर हिम बोथ आर इक्वल, वो दोनों को दुखी नहीं कर सकते थे, किसी एक को दुखी नहीं कर सकते थे। 1 सेकेंड। हाँ, सो बलराम जी जो है अपने गुणों के कारण, अपने स्वभाव के कारण सबको आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए गर्गाचार्य यहाँ पे कहते हैं आख्यासते राम इति, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा राम। ओके, तो हमारे पुराणों में 3 राम है। ओके, एक तो परशुराम जी, ओके, एक तो अयोध्या वाले राम जी, ओके, दशरथ नंदन, और एक है बलराम जी। ओके, तो बलराम जी का ओरिजिनल नाम जो है वो क्या रखा गया था? राम रखा गया था, क्योंकि वो सबको आनंद प्रदान करेंगे। लेकिन आगे गर्गाचार्य कहते हैं बला अधिक्याद, लेकिन इस बच्चे में इतना बल होगा, फिजिकल बॉडीली स्ट्रेंथ, ये इतना बलवान होगा कि इसका एक नाम क्या होगा? बलम विदुहु। ओके, तो इसका नाम, एक नाम ये भी होगा बल, तो इसलिए दोनों नाम जोड़ के क्या बन गया? बलराम। ओके, एक तो वो आनंद प्रदान करेगा इसलिए राम है, और इसमें शारीरिक बल जो है वो बहुत अधिक होगा। ओके, बल अधिक्याद, अधिक ज्यादा बल होगा इसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगा इसमें, फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडीली स्ट्रेंथ, तो इसलिए इसका एक नाम क्या होगा? बल। तो दोनों नाम जोड़ के बन गए बलराम। सो बलम विदुहु। ओके, नाउ आगे वो कहते हैं यदुनाम अपृथक भावात, ओके, संकर्षणम उशंति अपि। अभी ये एक्चुअल में किसका पुत्र है? ये वसुदेव जी का पुत्र है। करेक्ट, वसुदेव जी यानी यदुकुल, है ना, यानी यदुकुल को बिलोंग करता है एक्चुअली, है ना। तो नंद महाराज भले यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों मेरे बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल में बलराम जी किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी की, है ना। तो ये तो सबको मालूम था,
है ना, कि रोहिणी के पुत्र है, यानी he is naturally the son of Vasudev. Okay, so everybody knew that he is the son of Vasudev and Rohini. Okay, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं मालूम था कि ओरिजिनली देवकी जी के गर्भ में पधारे थे। देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए। Nobody knew that Balram ji originally appeared in the womb of Devaki inside the jail. ये किसी को नहीं मालूम था। ओके, सबको ऐसा लगा कि रोहिणी she was pregnant and she gave birth to Balram. सबको ऐसा ही लगा। ओके, एंड जो 7th गर्भ था, जो 7वां जो गर्भ था देवकी का, वो मिसकैरेज हो गया। ओके, बट ये किसी को नहीं मालूम था कि योग माया देवी ने देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थित किया। ये किसी को नहीं मालूम था। ओके, गर्गाचार्य को मालूम है, लेकिन ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बलराम जी का एक नाम क्या है? संकर्षण। ओके, तो संकर्षण उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ही वॉज अट्रैक्टेड फ्रॉम द वूम्ब ऑफ देवकी टू द वूम्ब ऑफ रोहिणी। वो आकर्षित हुए थे टुवर्ड्स रोहिणी। ओके, इसीलिए उनका एक नाम है संकर्षण। लेकिन यहाँ पे ये गर्गाचार्य वो छुपा रहे हैं। ओके, उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये देवकी के गर्भ में थे पहले और फिर रोहिणी के गर्भ में आ गए। ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज ऑल दिस फैक्ट्स, ऑल दिस ट्रूथ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वो घुमा के बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं गर्गाचार्य कि यदुनाम अपृथक भावात्, ये एक्चुअली यदुवंशी है। ओके, और अभी कहाँ रह रहे हैं? नंद महाराज के कुल में। अभी वो नंद महाराज के कुल में रह रहे हैं। ओके, लेकिन ओरिजिनली ही बिलोंग्स टू यदुवंश। तो बलराम जी के कारण यदुवंश यानी वसुदेव जी का जो खानदान है, जो परिवार है, और नंद महाराज का जो परिवार है, ये दोनों एक हो गए। So Balram ji is like a bridge between Vasudev's family and Nand Maharaj's family. Okay, तो इसीलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण उशंति अपि संकर्षण। Okay, तो गर्गाचार्य he is trying to hide the fact. Okay, कि ओरिजिनली अगर देखा जाए संकर्षण का मतलब क्या होता है कि जो देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में आकर्षित हुए, जो ट्रांसफर हो गए, इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। बट यहाँ पे गर्गाचार्य ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि यदुवंश और नंद महाराज का जो वंश है, दोनों को वो मिला रहा है, दोनों को वो एक कर रहा है। ही इज लाइक अ ब्रिज, ओके, बिटवीन वसुदेव्स फैमिली एंड नंद महाराज फैमिली। तो इसीलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। ओके, ही इज मेकिंग बोथ द फैमिलीज कम टुगेदर। ओके, दोनों फैमिलीज को वो आकर्षित कर रहा है, तो इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। ओके, तो इस प्रकार बलराम जी का एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे बलराम जी के अलग अलग नाम रखे गए। ओके, तो अभी गर्गाचार्य जानबूझ के यहाँ पे कह रहे अयम ही रोहिणी पुत्रो। ओके, वो चाहते तो कह सकते थे कि देवकी पुत्रो, बट नहीं, ही इज वेरी कॉन्शियस कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं करना है, इसलिए जानबूझ के वो कह रहे अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है ना। ओके, ये सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा राम। और क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल होगा, बॉडीली फिजिकल स्ट्रेंथ होगा, इसलिए उसको बल भी कहा जाएगा। तो बल और राम, तो बलराम। ओके, एंड क्योंकि ये दोनों परिवारों को एक कर रहा है, दोनों परिवारों को मिला रहा है, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। तो इस प्रकार बलराम जी का नामकरण संस्कार संपन्न होता है। Am I clear, everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सेम जो मैंने बताया यहाँ पे कि संकर्षण का एक्चुअल मीनिंग अलग है, बट यहाँ पे गर्गाचार्य जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोल रहे हैं कि नहीं, वो दोनों परिवारों को वो एक कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण।
Okay, now after this, now he starts the naming ceremony of Lord Krishna. Okay, आसान वर्णास त्वयो ही अस्या. सी देखो पहले ही सेंटेंस में व्हाट इज टेलिंग कि ये जो बालक है, ओके, गृणातो नु युगम तनुहु. तनुहु यानी ये जो आपका बालक है, ओके, ये अलग अलग युगों में, गृणातो नु युगम यानी अलग अलग युगों में ये अलग अलग रंग में आ चुका है. ओके, वर्ण, वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन. ओके, आसन वर्णास त्रयो, त्रयो यानी तीनों युगों में ये अलग अलग रंग में आता है. ओके, इट इज त्रयो, नॉट त्वयो, इट इज त्रयो. सो त्रयो ही अस्य. तो यहाँ पे भी देखिए गर्गाचार्य, ही नोज एवरीथिंग. जैसे हम लोग ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, गर्ग मुनि सारे सीक्रेट्स को जानते हैं. ओके, ही नोज एवरीथिंग, और वो सारे सीक्रेट्स उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, गर्ग संहिता में सब कुछ दिया हुआ है. ओके, बट यहाँ पे अब ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कंस का भय है, कि कंस आके आक्रमण करेगा. सो गर्गाचार्य, he is again trying to hide the truth about Lord Krishna कि he is a supreme. ओके, वो सुप्रीम है, वो नहीं बताना चाहते. ओके, अदरवाइज सबको पता चल जाएगा कि यही विष्णु है, यही कंस को मारने के लिए अवतार लिए हैं. ओके, तो इसको वो छुपा रहे हैं, लेकिन somehow he is not able to control also. इतने एस्टेसी में है कि इनडायरेक्टली बहुत कुछ बताते हैं वो. ओके, इसलिए पहले ही सेंटेंस में वो क्या बोल रहे हैं, आसन वर्णास त्रयो ही अस्य. ओके, गृणातो नु युगम तनुहु. आपका ये जो पुत्र है ना, गृणातो, गृणातो का अर्थ क्या है? गृणातो यानी ये अपनी इच्छा से आता है. ओके, जैसे बाकी जो बालक होते हैं ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, माया देवी जो है एक पर्टिकुलर माता पिता के घर में उनको जन्म देते हैं, राइट. लेकिन ये बालक ऐसा नहीं है, ये अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से चला भी जाता है. ओके, यानी ही हैज दैट फ्री विल, ओके, ऑफ मेकिंग एनी चॉइस. ये अपने अपने हिसाब से, इसके मूड के हिसाब से वो कहीं पर भी जन्म लेता है, किसी भी रूप में, किसी भी कलर में. ओके, ये अलग अलग रंग में आता है, अलग अलग नामों में से जाना जाता है इस दुनिया में, और अलग अलग युगों में ये अलग अलग लीलाएं करके चला जाता है. ओके, यानी इनडायरेक्टली बहुत कुछ बता रहे हैं यहाँ पे गर्ग मुनि कि ये बालक जो है, ओके, तनु, तनु यानी आपका ये जो पुत्र है हे नंद महाराज, ये साधारण नहीं है. ओके, अभी बताते हैं आगे. शुक्लो रक्ता तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स इन दिस वन सेंटेंस, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए. शुक्लो, शुक्लो यानी सफेद रंग, कभी सफेद रंग में आता है. रक्तस, रक्त यानी लाल रंग, कभी ये लाल रंग में आता है. तथा पीत, पीत यानी व्हाट इज पीत? पीला, येलो. पीत, पीत, पीला, येलो. पीला, करेक्ट. हम बोलते हैं पीतांबर. येलो. हाँ, करेक्ट. तो कभी ये बच्चा जो है आपका, ये कभी सफेद रंग में आता है, कभी लाल रंग में आता है, ये कभी पीले रंग में आता है. ओके, तो भगवान के तो बहुत सारे अवतार हैं, अलग अलग रूप हैं, कितने सारे रूप हैं. ओके, तो एक बार एक पर्टिकुलर युग में कृष्ण जो है वो सफेद वराह के रूप में आते हैं. वराह भगवान, पिग इनकारनेशन. जो भगवान का जो वराह रूप है, तो एक बार वो सफेद रंग में थे. ओके, एक पर्टिकुलर युग में ही वॉज इन रेड कलर. ओके, राम जी, भगवान राम का जो कॉम्प्लेक्शन है दैट इज ग्रीनिश गोल्डनिश इन कलर. तो मोस्टली ज्यादा करके इट इज ग्रीन कलर का भगवान का जो है वो चमक आता है भगवान राम जी के शरीर से. सो ही इज ग्रीनिश इन कलर. इसलिए खास करके अगर आप साउथ इंडियन पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे ना राम जी का, तो उसमें वो लोग ग्रीन कलर में ही उनको पेंट करते हैं, because that was the
एफल्जेंस। अगर कोई भगवान राम जी को देखे तो एक तो भगवान का जो शरीर है वो इतना एफल्जेंट है, लेकिन उस एफल्जेंस में भी एक ग्रीन कलर का कलर ऐसा निखर के आता है राम जी के इसमें से। तो यहाँ पे गर्गाचार्य कहते हैं कभी ये सफेद रंग में आता है, कभी ये लाल रंग में आता है, कभी पीले रंग में आता है। नाउ यू ऑल टेल मी विच इज दैट इनकारनेशन विच इज येलो इन कलर, बताइए। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इज द वर्स जहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनडायरेक्टली बताया गया है। ओके, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रूफ मांगते हैं, है ना, कि क्या प्रूफ है कि चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा, ये कृष्ण के अवतार हैं, क्या प्रूफ है। तो अगर आप पढ़ोगे वेदों में, पुराणों में, और श्रीमद् भागवतम में तो है ही ओपनली। 11th कैंटो, 10th कैंटो के बाद आएगा 11th कैंटो में वापस भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन आता है। तो उसमें तो क्लियरली बोला गया है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम, तो वो तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कृष्ण जो है कलयुग में ही विल कम इन फेयर कॉम्प्लेक्शन। फेयर यानी अकृष्णम, अकृष्णम यानी ही विल नॉट बी ब्लैक, वो ब्लैक नहीं होंगे। ओके, ही विल बी ऑपोजिट ऑफ ब्लैक। ओके, एंड ही विल कम विथ हिज एसोसिएट्स। ओके, एंड यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, और वो क्या करेंगे, अपने ही नामों का संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने ही नामों का यानी कृष्ण के नामों का प्रचार करेंगे। तो ये तो वेरी क्लियर इट इज दैट इट इज चैतन्य महाप्रभु। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इन द वेदास आल्सो, इन द अदर पुराण्स आल्सो, एंड स्पेशली इन विष्णु सहस्त्र नाम, जो अगेन विच इज वेरी फेमस इन साउथ इंडिया। साउथ इंडियन घरों में ये वेंकटेश सुप्रभातम एंड विष्णु सहस्त्र नाम ये तो रोज ही प्ले होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक पर्टिकुलर लाइन आता है जहां पर बताया गया है कि भगवान का एक अवतार ऐसा है जो कि गोल्डन है कलर में और सन्यासी है, सन्यासी के वेश में है। अभी भगवान कृष्ण के इतने सारे अवतारों में उन्होंने सन्यास केवल चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ही लिया था। So that is again an indication that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Okay, because he is golden in color. Okay, second he is in sannyasi vesh. Okay, so later on I will put all those proofs in the group. Okay, so and this particular shloka where Garga Muni is telling about Krishna. Okay, shuklo rakta तथा पीत. Okay, तो कभी ये सफेद रंग में आता है, कभी ये लाल रंग में आता है, कभी पीले रंग में आता है। ओके, यानी ये जो साइकिल है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग, है ना, एंड इन एवरी कलयुग चैतन्य महाप्रभु कम्स। ओके, तो इसीलिए पहले के युगों में महाप्रभु आके गए हैं, इसका मतलब ये है पहले जितने भी साइकिल्स रिपीट हुए हैं ये 4 युगों का, उसमें ये सारे अवतार जो है रिपीट होते रहते हैं। कृष्णा ऑल्सो कम्स, राम जी ऑल्सो कम्स। ओके, बट ये जो रिसेंट वाला जो द्वापर युग था उसमें स्वयं कृष्ण यानी जो गोलोक वृंदावन में जो ओरिजिनल कृष्ण है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही अपीयर्ड। ओके, अदरवाइज बाकी सारे द्वापर युगों में लॉर्ड विष्णु कम्स एज कृष्णा। ओके, बट ये जो रिसेंट द्वापर युग था जिसके बाद अभी हमारा जो अभी कलयुग जो चल रहा है, इसके पहले वाला जो द्वापर युग था जिसमें भगवान कृष्ण है, ये स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं जहां पर अभी हम जाकर आए हैं वृंदावन में दैट इज द प्लेस वेयर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द परब्रह्म, द ओरिजिनल, द सुप्रीम लॉर्ड, द अवतारी, जिसमें से सारे अवतार निकलते हैं, वो जो कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण, वो वहां पर आकर गए।
Okay, so how lucky we are, right? Okay, तो यहाँ पे गर्गाचार्य इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आपका जो पुत्र है, ओके, तनु, आपका ये जो हे नंद महाराज, आपका ये जो पुत्र है ये साधारण नहीं है, ये अपने मर्जी से आता है, अपने मर्जी से ये चला जाता है, ओके, और हर युग में आता रहता है, ऐसा नहीं कि इस युग में आया है, हर युग में आता रहता है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रंग में ये आता रहता है, ओके। अभी देखिए अगला सेंटेंस देखिए, इदानीम कृष्णताम गतः, बट इस बार इस युग में ये कौन से रंग में आया है? कृष्णताम गतः। कृष्ण, कृष्ण का एक मतलब होता है डार्क, ओके। तो यहाँ पे गर्गाचार्य कह रहे हैं पहले के युगों में वो कभी लाल था, कभी पीला था, कभी सफेद था, लेकिन इस युग में ये कृष्ण वर्ण में आया है, यानी डार्क स्किन में आया है, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इनडायरेक्टली गर्गाचार्य, ध्यान पूर्वक सुनिए, इनडायरेक्टली गर्गाचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि दैट सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, जो गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट, नाउ ही हैज कम पर्सनली ओवर हियर, आपके गोद में, ओके। यानी इसके पहले युगों में जितने भी अवतार हुए हैं, ये जिस भी रूप में आए हैं, ये सब क्या थे? इसके एक्सपांशन थे, ओके, इसके अलग अलग एक्सपांशन थे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे गर्गाचार्य कहना चाहते हैं कि देखिए एक्सटर्नली ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नाउ ही इज डार्क स्किन्ड, ओके। अभी ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, पहले अलग अलग रंग में आए थे, इस बार वो कृष्ण वर्ण में आए हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं द इनर डीप मीनिंग, कि गर्गाचार्य ही इज टेलिंग कि पहले जितने युगों में वो आए थे, दैट वाज ऑल हिज एक्सपांशंस, नाउ ही हिमसेल्फ हैज कम, जिसमें से सारे अवतार निकलते हैं ना, वो कृष्ण वो अब आए हैं, ओके। लेकिन नंद महाराज को ये सब नहीं समझता है, ओके। ही थिंक्स कि ओके, ही इज ट्राइंग टू से दैट नाउ ही इज डार्क इन कलर। तो नंद महाराज क्या समझते हैं कि हाँ वो कलर की बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट द कलर, ओके। बट एक्चुअल गर्गाचार्य का कहने का क्या अर्थ है कि ये जितने भी अवतार हुए हैं अलग अलग रंगों में, वो सारे जिसमें से प्रकट होते हैं, वो कृष्ण जो है अब आए हैं तुम्हारे पास पुत्र रूप में, ओके। एंड ये जितने भी अवतार हुए हैं ना, ये सब इसमें ही समाहित है। सो व्हेन यू से कृष्णा, ओके, कृष्णा मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल द इनकारनेशंस, ओके। ऐसा नहीं कि कृष्णा इज सेपरेट, राम इज सेपरेट, नहीं। व्हेन वी से कृष्णा, दैट मीन्स ऑल द इनकारनेशंस आर प्रेजेंट इनसाइड हिज बॉडी। तो ये शुक्लो रक्त तथा पीत, जितने भी अलग अलग रंग में जो अवतार हुए हैं, ये सारे के सारे अवतार जो है इसी शिशु के अंदर समाये हुए हैं। ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द अवतार। तो गर्गाचार्य का कहने का एक्चुअल अर्थ ये है, ओके। बट एक्सटर्नली सुनो तो ऐसा लगेगा कि ही इज टॉकिंग जस्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्शन, बट एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं? कृष्णताम गतः। सी स्पेसिफिकली ही इज सेइंग कृष्णताम गतः, कृष्ण वो इस बार वो कृष्ण आए हैं। तो कृष्ण आए का मतलब क्या है? दैट सुप्रीम लॉर्ड जिसमें से सारे, दिस ब्यूटीफुल सन ऑफ योर्स sometimes appeared previously as the son of Vasudev, therefore so learned people they will also call him Vasudev। तो एक नाम तो उन्होंने रख दिया कृष्ण, ओके। पहले श्लोक में उन्होंने बोल दिया कि इस बार वो कृष्ण वर्ण है, यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो इसलिए उसका नाम होगा कृष्ण, ओके। और एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल नाम ही कृष्ण है, ओके। कि ओरिजिनली गोलोक वृंदावन में इनका एक्चुअल नाम ही कृष्ण है, तो वही नाम मैं रख रहा हूं यहाँ पे, ओके। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से, ओके। बट नंद महाराज क्या समझ रहे हैं? अच्छा, ही इज टॉकिंग अबाउट कलर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, ये डार्क है इसलिए कृष्ण नाम है इसका एक, ओके। बट ओरिजिनली जो भगवान है, जो परम भगवान है, देखो हम भगवान को कृष्ण क्यों कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण? हु कैन टेल मी? कृष्ण ये शब्द का अर्थ क्या है? He is all attractive.
He is all attractive. ऑल अट्रैक्टिव। सर्व आकर्षिति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर ले, जो हर प्रकार से आकर्षक है, उसको कृष्ण कहते हैं। तो आकर्षण में क्या क्या आता है? like for example, we get attracted towards somebody who is very good looking, or somebody who is very rich, or somebody who is very knowledgeable. करेक्ट? ये सारे गुण जब हम किसी में देखते हैं तो वी गेट अट्रैक्टेड, बराबर। लेकिन कृष्ण का मतलब ही ये होता है कि जिसमें सारे जो ऑपुलेंसेस है, ओके, सारे जो भग कहते हैं, भग यानी ऑपुलेंसेस, जो ऐश्वर्य है वो पूर्ण रूप से है। ही सुप्रीमली ब्यूटीफुल, ही सुप्रीमली रिच, क्योंकि लक्ष्मी देवी उनके चरणों में बैठी हुई है, तो उनसे ज्यादा रिच और कौन हो सकता है, राइट। ही सुप्रीमली नॉलेजेबल, क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, तो उनको हर चीज का ज्ञान है, बराबर। तो ये सुप्रीमली नॉलेजेबल, ये सुप्रीमली पावरफुल, उनसे ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है। खाली एक उनका आईब्रो अगर थोड़ा सा अगर रेस हो जाए तो इस संसार में प्रलय हो जाएगा, संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। जस्ट बाय रेजिंग हिज आईब्रो ही कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स। सो हु कैन बी मोर पावरफुल देन इट, तो हमारे वेदों में ही आता है कि द सुप्रीम लॉर्ड सिंपली ग्लांस्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। ही सिंपली ग्लांस्ड एंड दुर्गा देवी ने पूरी सृष्टि की रचना कर ली उनकी आज्ञा पर, जस्ट उनके ग्लांस पर दुर्गा देवी काम करती है। तो हु कैन बी मोर पावरफुल देन इट, ओके। एंड ही सुप्रीमली फेमस, यश यानी ही सुप्रीमली फेमस। So Krishna, he is not just worshipped in India, but he is worshipped in all the 14 planetary systems. ऊपर के लोकों में जो देवी देवता हैं, they also worship Krishna, okay? And नीचे के लोकों में जो पाताल एंड सूतल, जो नीचे के जो लोग हैं, जहाँ पे demons वगैरह रहते हैं, okay? Even they know कि हाँ, he is the supreme. They might not be worshipping, but everybody knows कि हाँ, कृष्णा और विष्णु इज द सुप्रीम, है ना। खास करके प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के कारण भगवान का जो ख्याति है, भगवान का जो यश है, वो नीचे के लोकों में भी फैल गया, बिकॉज ऑफ प्रहलाद महाराज एंड बलि महाराज, ग्रेट डिवोटीज। इवन दो दे वर बोर्न इन अ डेमोनिक फैमिली, बट दे आर ग्रेट डिवोटीज। तो उनके कारण ना इवन द डीमंस आल्सो नो कि हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम। So who is more famous than Krishna? No one. Okay. And then the last quality, that is renunciation, detachment. भगवान किसी से भी attached नहीं है। हजारों करोड़ों यूनिवर्स उनके शरीर में से निकलते हैं, but is he attached to any of the universe? No. जब वो यूनिवर्स खत्म होने का जब समय आता है, वो वापस भगवान के शरीर में समा जाता है, और वापस समय आने पर वापस सब कुछ यूनिवर्स उनके शरीर में से वापस प्रकट होता है। तो कितने बार क्रिएशन होता है, कितनी बार डिस्ट्रक्शन होता है। इज ही अटैच्ड टू एनीबॉडी? नो। वो ऐसा रोते नहीं बैठते, मैंने मेरे शरीर में से ये यूनिवर्स निकला, अरे वो तो अभी नष्ट हो गया। वो ऐसा रोते नहीं बैठते, क्योंकि वो नष्ट होकर वापस उन्हीं में समा जाता है। सो ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। एंड खास करके हम देखते हैं रामायण में और कृष्ण लीला में, समय आने पर उन्होंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, वृंदावन को भी छोड़कर वो चले गए, है ना। सो ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीबॉडी, ओके। सो ये जो क्वालिटी है, ये जो 6 क्वालिटी है, ये जब सुप्रीम मात्रा में, सुप्रीमली क्वांटिटी में जिसमें पाया जाता है, उसी को ही हम भगवान कहते हैं। ऐरे गहरे नथु गहरे को हम भगवान नहीं बोल सकते। आजकल तो ये भगवान शब्द इतना चीप हो गया है, कोई भी थोड़ा मिरेकल दिखाता है, थोड़ा जादू टोना दिखाता है, हाथ से थोड़ा ट्रिक करके दिखाता है, उसको हम भगवान बोलते हैं या भगवान का अवतार बोलते हैं। नहीं, भगवान यानी ये 6 क्वालिटी होनी चाहिए, और वो भी सर्वश्रेष्ठ मात्रा में। ऐसा नहीं कि थोड़े क्वालिटी में। देखो थोड़े क्वालिटी में तो ये तो हम सबके अंदर है ना। वी ऑल आर ब्यूटीफुल, वी ऑल हैव मनी, वी ऑल हैव पावर, लेकिन
Are we supremely beautiful? No. Are we supremely powerful? No. अभी अंबानी is rich, is very rich, but is he supremely rich? No. है ना? Is he infinitely rich? No. Is he eternally rich? No. क्योंकि उसका शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा and he has to leave and everything and go. So they are not eternally rich, but Krishna is eternally rich. He is eternally beautiful. He is eternally detached. He is eternally famous. ये दुनिया रहे ना रहे, कृष्णा विल बी देयर, है ना? तो ये जो क्वालिटीज है, ये जिसमें पाया जाता है, उसी को ही हम भगवान कह सकते हैं. ओके, तो गर्गाचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि कई कारणों के वजह से, फॉर मेनी रीजंस, ओके, दिस ब्यूटीफुल सन ऑफ योर्स समटाइम्स ही अपीयर्ड प्रीवियसली एज द सन ऑफ वसुदेव. देखो यहाँ पे उनके जुबान पे बात आके रुक गई यहाँ पे, और लास्ट मोमेंट में उन्होंने ट्विस्ट कर दिया बात को. गर्गाचार्य वो क्या कह रहे हैं कि पहले यानी कब पता नहीं. कैसे ही इज ट्विस्टिंग द स्टेटमेंट्स. ओके, ही इज टेलिंग दैट पहले की युगों में, ओके, आपका ये जो पुत्र है ना, ये वसुदेव का भी पुत्र था. एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं कि इसी युग में ये आपका ये जो पुत्र है ना, ये वसुदेव के घर में जन्मा था. लेकिन देन ही ट्विस्टेड द स्टेटमेंट. वो बोले कि समटाइम्स अगो या प्रीवियसली, ऐसा करके वो ट्विस्ट कर रहे हैं बातों को, बिकॉज ही डजंट वांट टू रिवील द ट्रुथ. ओके, तो समटाइम्स योर सन प्रीवियसली ही अपीयर्ड एज सन ऑफ वसुदेव आल्सो. वसुदेव का भी पुत्र बना था ये पहले की युगों में या पहले के जन्मों में. इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है उसको आपके इस बच्चे को वासुदेव के भी नाम से भी पुकारेंगे. तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? वासुदेव, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तो वासुदेव का मतलब क्या है? जो वसुदेव का पुत्र है वो वासुदेव, सिंपल. ओके, लेकिन यहाँ पे गर्गाचार्य एंड मोमेंट में आके वो उन्होंने बातों को ट्विस्ट कर दिया. बोले कि समटाइम्स अगो या प्रीवियसली योर सन ऑल्सो अपीयर्ड एज सन ऑफ वसुदेव. ओके, एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते थे कि एक्चुअल में ये आपका बेटा नहीं है, ये वसुदेव का बेटा है. दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से, बट देन ही ट्विस्टेड. ओके, और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए लोग जो है तुम्हारे बच्चे को वासुदेव के भी नाम से भी पुकारेंगे. ओके, सो मेनी टाइम्स ही इज ट्राइंग टू से, बट देन ही इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ. बहुत कुछ बताना है गर्ग मुनि को, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं. कैसे कैसे तो बातों को घुमा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, ताकि जो सच्चाई है वो किसी को पता ना चले. ओके, आगे गर्ग मुनि कहते हैं बहुनी संति नामानी रूपानी च. अरे मैं क्या बताऊं नंद महाराज, आपका ये जो पुत्र है ना, इसके तो इतने सारे नाम हैं. आप एक नाम रखने को कह रहे हैं, इसके तो इतने सारे नाम हैं. मैं क्या क्या बताऊं? बहुनी यानी बहुत सारे. बहुनी संति नामानी रूपानी च, और इसकी इतने सारे रूप है. मैं कौन से रूप का कौन सा नाम बताऊं? दे आर अनलिमिटेड. ओके, सुतस्य यानी सुत यानी आपका ये जो पुत्र है, ते गुण कर्म कर्माणु रूपानी, इसकी इतने सारी लीलाएं हैं, और उन लीलाओं के अनुसार इसके इतने सारे अलग अलग नाम भी है. ओके, तानी अहम वेद नो जानहा, मैं उन सारे रूपों को, सारे नामों को मैं जानता हूं, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते हैं, बाकी कोई और नहीं जानता है. तानी अहम वेद, मैं जानता हूं, मुझे पता है ये कौन है एक्चुअल में. नो जनहा, जो साधारण लोग हैं उनको नहीं मालूम ये सब. यानी वो कहना चाहते हैं कि आपको भी नहीं मालूम, हे नंद महाराज, आपको भी नहीं मालूम कि आपका पुत्र कौन है करके. ओके, तो बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्य ते गुण कर्माणु रूपानी तानी अहम वेद नो जनः. साधारण जन जो है, साधारण लोग जो है, वो कभी नहीं जान पाएंगे या समझ पाएंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, गर्ग मुनि कह रहे हैं. ओके, सो प्रभुपाद जी यहाँ पे कृष्ण शब्द का एक और मीनिंग बताते हैं. एक तो हमने अभी डिस्कस किया
the one who is all attractive. Sarva akarshati iti Krishna. But यहाँ पे I think जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी द्वारा दिया गया ये मीनिंग है कृष्ण या कृष। कृष का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। ओके, ध्यान पूर्वक सुनिए। कृष यानी एग्जिस्टेंस। ओके, ये संसार या जो भी आप कहें, एग्जिस्टेंस। ना का मतलब होता है जो जन्म मृत्यु का जो रिपीटेशन है उसको बंद कर दे। ओके, यानी ये जो एग्जिस्टेंस है, यानी हमारा जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ओके, बार बार जो हम लोग जन्म लेते हैं, अलग अलग भौतिक शरीर धारण करते हैं, ये जो साइकिल है इसको बंद करने वाला कौन है? दैट इज कृष्ण, बाकी और कोई नहीं। ओके, मुकुंद, मुकुंद भगवान का दूसरा नाम है। मुकुंद का मतलब क्या होता है? जो मुक्ति प्रदान करता है वो मुकुंद है। सिंपल, जो मुक्ति प्रदान करे वो मुकुंद है। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि काशी में जाने से, काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय गोस्वामी तुलसीदास जी इन रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है काशी में, उसके कानों में जाके स्वयं भगवान शिव क्या करते हैं? राम 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 नाम का उच्चारण करते हैं स्वयं भगवान शिव। और वो राम नाम का जो उच्चारण है, वो नाम को सुनने के बाद जब वो शरीर त्याग करता है तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंडरस्टूड? ओके, तो कृष्ण, कृष्ण नाम का जो दूसरा अर्थ जीव गोस्वामी बताते हैं वो क्या है कि जो संसार रूपी जो हमारा जो ये रिपीटेशन है, ये जो साइकिल है, अलग अलग शरीर हम धारण करते रहते हैं, बर्थ डेथ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चलता रहता है, इसको स्टॉप करने वाला कौन व्यक्ति है? दैट इज कृष्ण, उसको कृष्ण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गर्गाचार्य कहना चाहते हैं कि बहुनी संति नामानी, इसके तो कितने सारे नाम है, मैं कौन से नाम आपको बताऊं? ओके, कोई इसको मुकुंद बोलता है, कोई इसको वासुदेव बोलता है, कोई गिरधारी बोलता है, कोई गोविंद बोलता है, कोई गोपाल बोलता है, इतने सारे नाम हैं इसके। मैं एक नाम में मैं कैसे इसको ये करूं? इट्स नॉट पॉसिबल। ही हैज अनलिमिटेड नेम्स। ओके, तो गर्ग मुनि इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि ही इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, क्योंकि जो परम भगवान है, जो खुद इनफाइनाइट है, उसके ही तो इनफाइनाइट नाम हो सकते हैं, उसके ही तो इनफाइनाइट रूप हो सकते हैं। साधारण व्यक्ति का इनफाइनाइट नाम और इनफाइनाइट रूप कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना? जैसे एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं ना, स्कूल में एक नाम होगा, घर में एक नाम होगा, उसके दोस्त लोग उसको एक नाम से बुलाएंगे ना, ज्यादा करके 4-5 नाम हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट अनलिमिटेड नेम ये किसके हो सकते हैं? ये किसी मनुष्य का तो हो ही नहीं सकता, है ना? इनफाइनाइट नेम्स ये तो केवल भगवान का ही हो सकता है। तो इनडायरेक्टली गर्ग मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि योर चाइल्ड, ओके, सुतस्य, ओके, आपका ये जो सुत है, आपका ये जो तनु है, ये जो पुत्र है, ये अनलिमिटेड है। He has unlimited names, he has unlimited forms, he appears in unlimited colors. ओके, इसको कोई नाप नहीं सकता। ओके, फिर आगे गर्ग मुनि कहते हैं टू इंक्रीज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ द काउहर्ड मैन ऑफ गोकुल, दिस चाइल्ड will always act auspiciously for you, and by his grace only सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आई, मगर बीच में पॉज हो गया था। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ग मुनि कहते हैं कि आपका ये जो पुत्र है ना,
ये सारे गोकुल वासियों को, सारे ब्रजवासियों को इतना आनंद प्रदान करेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी. There is no limit to that transcendental bliss that this child is going to give to you and to all the Brajvasis. Okay, this child will always act auspiciously. ये जो भी काम करेगा बड़ा होकर या बचपन में, ये जो भी करेगा ना, ये सब कुछ क्या होगा? मंगलदायी होगा, मंगल कारक होगा, ऑस्पिशियस होगा. उसमें कुछ भी इनऑस्पिशियस होगा ही नहीं. ओके, जैसे कि साधारण लोग बोलते हैं, अरे ये कैसा भगवान है, चोरी करता है, झूठ बोलता है और मटकियां फोड़ता है और कपड़े चुराता है. ओके, तो ऐसे जो है लोग लांछन लगाते हैं ओके भगवान के ऊपर कि ये कैसा भगवान है, ऐसा भगवान हो सकता है क्या? ओके, लेकिन यहाँ पे गर्ग मुनि कहते हैं कि ये जो भी कार्य करेगा ना, वो क्या होगा? वो शुभ होगा. ओके, यानी भगवान अगर माखन भी चुराएंगे वो भी क्या होगा? वो शुभ होगा. अगर वो वस्त्र भी चुरा रहे हैं वो भी शुभ होगा. ये जो भी करेगा ना, ये शुभ ही करेगा. अशुभता का कोई लक्षण है ही नहीं इसके अंदर. ओके, ये पूरी तरह से क्या है? मंगल धाम है ये. ओके, मंगलदायक है ये. एंड इसी की कृपा से, देखो यहाँ पे कह रहे हैं, अभी छोटा बच्चा है. ओके, और बच्चे के लिए ये गर्ग मुनि क्या कह रहे हैं कि इस बच्चे की कृपा से एक छोटा बालक कैसे कृपा दे सकता है? सोचो, है ना? अगर वो साधारण होगा तो कैसे कृपा दे सकते हैं? लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि बाय हिज ग्रेस यू विल सरपास ऑल डिफिकल्टीज. जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे तुम्हारे लाइफ में, हे नंद महाराज, आप सब उसको पार कर जाओगे आगे. यानी कहने का अर्थ यह है कि कंस जो है आगे भी आक्रमण करता ही रहेगा, आगे भी और सारे डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इस बच्चे की कृपा से आप सब जो है उस सारे प्रॉब्लम से तर जाओगे. यू कैन इजीली सरपास ऑल द डिफिकल्टी इस बच्चे की कृपा से. ओके, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, जैसे पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, है ना, तो हर बार नंद महाराज या माता यशोदा और सारे ब्रजवासी क्या सोचते हैं कि भगवान नारायण ने बचा लिया, है ना, भगवान नारायण की कृपा से हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ. तो यहाँ पे गर्ग मुनि क्या करें? नहीं, इस बच्चे की कृपा से तुम सारे प्रॉब्लम्स को पार कर जाओगे, इस बच्चे के कारण. ओके, तो इनडायरेक्टली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गर्ग मुनि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इस बच्चे के अंदर नारायण की सारी शक्तियां होंगी, सारी शक्तियां होंगी. इसीलिए क्या करो, इस बच्चे का आश्रय ले लो. तुम टेक शेल्टर ऑफ हिम, टेक शेल्टर ऑफ योर सन. ऐसा कौन एस्ट्रोलॉजर है जो माता पिता को कहता है कि मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, प्लीज टेक शेल्टर ऑफ योर चाइल्ड. आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला है क्या? कभी नहीं बोला किसी भी बच्चे के लिए. बट यहाँ पे गर्ग मुनि कहते हैं नंद महाराज को कि तुम इस बच्चे के शरण में चले जाओ. कितना ऑपोजिट है ना. यानी इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो साक्षात क्या है? नारायण के समान है. आगे वो बोलेंगे कि आपका बच्चा जो है ना वो नारायण के समान है. ओके, इसीलिए इसके शरण में चले जाओ. इसके शरण में जाते ही सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाएंगे. आगे गर्ग मुनि कहते हैं, एज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा दर्ज हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है, इट इज रिकॉर्डेड सारे शास्त्रों में कि आपका ये जो बच्चा है, योर चाइल्ड अपीयर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंद्र फ्रॉम द डीमंस. अलग अलग युगों में अलग अलग कारणों के वजह से, अलग अलग राक्षसों के वजह से आपके इस बच्चे ने अलग अलग रूप धारण किया है. क्यों? इंद्र की रक्षा करने के लिए. इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे. इंद्र की रक्षा करने के लिए, इंद्र और अन्य देवताओं की रक्षा करने के लिए आपके इस बच्चे ने अलग अलग रूप धारण किया है. आगे वो कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, डीमंस कैन नॉट हार्म डेमीगॉड्स. जो देवता है ओके, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते. क्यों? क्योंकि
they are always protected by Lord Vishnu. भगवान विष्णु जो है हमेशा देवताओं का या जो सज्जन व्यक्ति है उनकी हमेशा रक्षा करते हैं. Similarly, any person who is attached to Krishna, that is to your son, okay, he is extremely fortunate. They cannot be defeated, they cannot be harmed by any demons. देखो कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पे, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि आपका बच्चा जो है साक्षात विष्णु है, साक्षात नारायण है. तो यहाँ पे गर्ग मुनि कह रहे हैं कि जिस प्रकार देवताओं को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता. क्यों? क्योंकि देवता जो है हमेशा दे आर ऑलवेज अंडर द शेल्टर ऑफ लॉर्ड विष्णु. भगवान विष्णु जो है हमेशा उनके साइड में रहते हैं. ओके, उसी प्रकार जो व्यक्ति आपके इस बच्चे का आश्रय लेगा, इसके चरणों में जो आ जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली गर्ग मुनि कहना चाहते हैं कि चाहे कंस आ जाए या कंस किसी को भी भेज दे, किसी भी राक्षस को भेज दे, आपके बच्चे का या आपके बच्चे के शरण में जो आया है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता. तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. चाहे कितने भी राक्षस आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं. ये बच्चा ही आपकी रक्षा करेगा. ओके, नाउ फाइनली ही इज कंक्लूडिंग. कंक्लूजन में वो क्या कहते हैं गर्गाचार्य कि इन कंक्लूजन, ओके, योर चाइल्ड, ओके, इज एज गुड एज नारायण. देखो अभी पूरा बता ही दिया ऑलमोस्ट उन्होंने, 95% उन्होंने बता दिया. क्या? कि योर चाइल्ड इज एज गुड एज नारायण. ये नारायण के समान है. कैसे? गुणों में श्रेय, श्रेय यानी धन संपत्ति या ब्यूटी, ओके, सुंदरता में, नेम, फेम, इन्फ्लुएंस, हर बात में, हर चीज में ये नारायण के समान है. ओके, ही इज एग्जैक्टली लाइक नारायण. देखो अभी ये भी बोल दिया उन्होंने, ही इज एग्जैक्टली लाइक नारायण. वो बोलना क्या चाहते हैं कि ये नारायण स्वयं है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? ही इज एग्जैक्टली लाइक नारायण. ओके, तो हमारे प्रभुपाद जी जब लिखते हैं तो एकदम ही एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिखते हैं. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हु इज इक्वल टू नारायण? नोबडी. नारायण के समान कौन है? कोई भी नहीं. यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी नारायण के समान नहीं है. दे आर नॉट इक्वल टू नारायण. क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि, अभी ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है. हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जीव यानी हम लोग, सोल के अंदर देर आर 50 क्वालिटीज, 50 गुण होते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोल नेवर डाइज, ओके, सोल नेवर टेक्स बर्थ, सोल इज इटर्नल, ओके, सोल नेवर बिकम्स ओल्ड. ऐसे कुल मिलाकर कितने क्वालिटीज है सोल के? 50. ओके, और ब्रह्मा जी के भी उतने ही क्वालिटीज है, 50 क्वालिटीज है. ठीक है, तो ब्रह्मा जी में और शिव जी, सॉरी, जीव में यानी हम लोगों में 50 qualities. Then why Brahma ji is special? Because he is empowered by Krishna for doing creation of the universe and all those things. Okay, इसलिए ब्रह्मा जी स्पेशल है. अदरवाइज ब्रह्मा जी में और जीव में यानी सोल में they both are quality wise, they both are on the same level. 50 qualities है. Okay, जीव यानी हम लोग, सोल. So when I say हम लोग, that means I'm talking about the soul. I'm not talking about the material body. This material body is useless. ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा. लेकिन सोल के अंदर और ब्रह्मा जी के अंदर there are 50 qualities. Okay, then there are 5 extra qualities in Lord Shiva. Okay, शिव जी में there are total 55 qualities, जो कि साधारण जीव में और ब्रह्मा जी में नहीं है. Okay, extra 5 qualities are there in Lord Shiva. Then
भगवान विष्णु या नारायण, उनमें 60 क्वालिटीज है, यानी 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज आर देयर इन लॉर्ड विष्णु. Okay, 60 qualities. And those qualities are not there in Jiva, not there in Brahma, not there in Shivji also. 64 qualities in तो वो एक्स्ट्रा 5 क्वालिटीज भगवान नारायण में है या भगवान विष्णु में. बट लॉर्ड कृष्णा, श्याम सुंदर कृष्ण, गोलोक वृंदावन वाले जो कृष्ण है, उनमें देर आर 64 क्वालिटीज. 64 यानी 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज है भगवान श्री कृष्ण, जो मुरली मनोहर श्री कृष्ण है, जो राधा रानी के साथ में जो रहते हैं, उनमें देर आर टोटल 64 कलाएं, 64 क्वालिटीज. एंड दोज 4 क्वालिटीज आर नॉट देयर इन लॉर्ड विष्णु ऑल्सो. भगवान विष्णु में भी वो 4 क्वालिटी नहीं है. ओके, तो वो 4 क्वालिटी कौन सी है? पहला, लीला माधुरी. लीला माधुरी यानी स्वीटनेस. स्वीटनेस, पास टाइम परफॉर्म करने का जो स्वीटनेस है, जो मधुर लीलाएं जो कृष्ण भगवान कर सकते हैं, वो भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रासलीला, रास क्रीड़ा. कभी सुना है भगवान विष्णु को रासलीला करते हुए? नहीं. लॉर्ड विष्णु इज ऑलवेज ग्रेव एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वो हमेशा अपने अनंत शेष पे वो लेटे रहते हैं. And all the devas, they go and pay obeisances and they chant all the Vedic mantras, all that. Very formal, very grave, very sophisticated, very serious mood रहता है विष्णु जी का. Okay? जबकि भगवान कृष्ण का अगर आप देखेंगे तो राधा रानी और गोपियों के साथ में वो डांस करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, नटखट लीलाएं करते हैं. ये सारी लीलाएं भगवान विष्णु कभी नहीं करते. इज ऑलवेज ग्रेव. तो ये जो है लीला माधुरी, ये लीला माधुरी किसमें है? ये केवल श्री कृष्ण में है. ओके, इवन कृष्णा व्हेन ही इज इन द्वारका, बाप रे, ही इज सो ग्रेव. थोड़ा सा स्माइल करने के लिए भी वो सोचते हैं कि करूं कि नहीं करूं. व्हेन ही इज इन द्वारका, स्माइल भी करेंगे तो नाप तोल के स्माइल करेंगे. He is so grave. Then what to speak about Lord Vishnu then, Lord Narayan then? Okay. तो ये जो नटखट बना है, ये जो स्वीटनेस है, ये सिर्फ कृष्ण में पाया जाता है. लीला माधुरी. ओके, मधुर लीलाएं करना ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, भगवान नारायण भी नहीं कर सकते वो सब. ओके, कभी सुना है क्या लॉर्ड विष्णु इज डांसिंग विद मदर लक्ष्मी? रास लीला कर रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ. कभी सुना है? कभी नहीं सुना है. तो लक्ष्मी जी भी वहां पे ग्रेव बैठी रहती है, नारायण भी वहां पे ग्रेव तरीके से बैठे रहते. ओके, बट ये जो स्वीटनेस है, दैट इज ओनली फाउंड इन कृष्णा इन वृंदावन, नोवेयर एल्स, नॉट इवन इन मथुरा, नॉट इवन इन द्वारका. ओके, देन सेकंड क्वालिटी, दैट एक्स्ट्रा क्वालिटी, दैट इज भक्त माधुरी. ओके, कृष्णा कैन डू एनीथिंग फॉर हिज डिवोटीज. ओके, कभी आपने सुना है कि नारायण जो है अपने भक्तों के मुंह से छाछ पी रहे? कभी सुना है कि उनके एक पार्षद जो है वैकुंठ में बैठे हुए वो छाछ पी रहे और नारायण जाकर उनके मुंह पे मारते हैं और उनके मुंह से जो छाछ निकला वो नारायण पी रहे? कभी सुना है ऐसा? कभी नहीं. लेकिन ब्रज में, वृंदावन में भगवान वो करते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ. अभी आगे के चैप्टर्स में आएगा वो ब्रह्म विमोहन लीला में. भगवान का एक सखा जो है, जो कि नीचे कुल का है, वो छाछ पी रहा है लंच के टाइम पे. भगवान वृंदावन में लंच कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, वो छाछ पी रहा है और उसका मुंह में पूरा छाछ भरा हुआ है, सब पूरा मुंह फुगा हुआ है. और भगवान क्या करते हैं, तो अपने दोनों हाथ से जाकर उसके मुंह को मारते हैं, उसके गाल में जाके मारते हैं, तो उसका मुंह खुल जाता है और मुंह से छाछ निकल आती है, झूठी छाछ. और भगवान क्या करते हैं, उस मुंह से निकले हुए छाछ को भगवान पीते हैं. सोचो, ये देखकर ब्रह्मा जी का भी सिर चकरा गया. बोले कि ये कैसा भगवान है? तो ये क्या है? भक्त माधुरी. भक्त वत्सल जो है, भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, ऐसा लेवल का जो आदान प्रदान है, ये केवल कृष्ण कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता.
स्वयं नारायण भी नहीं करेंगे। नारायण के पास जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं कि जाए कि नहीं जाए। उनके दर्शन भी इतने दुर्लभ होते हैं। हमने देखा है ना 10th कैंटो के स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता दे वांटेड टू गो एंड मीट लॉर्ड विष्णु एंड टेल द प्रॉब्लम, बट भगवान विष्णु के दर्शन भी नहीं हुए उनको। केवल भगवान जो है शब्द रूप में बोलते हैं कि हाँ मैं अवतार लूंगा, सब लोग बाकी लोग भी अपने अपने जगह पर अवतार ले लो, यू नो। तो शब्द रूप में भगवान जो है मैसेज देते हैं, स्वयं प्रकट भी नहीं हुए। सोचो इतने दुर्लभ है भगवान नारायण। लेकिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ, उनके सखा जो है ग्वाल बाल, वो कहते हैं भगवान कृष्ण को कि देखो कन्हैया तुम हार गए अभी खेल में, तो हमने क्या शर्त लगाई थी कि जो दल हार जाएगा वो जीते हुए दल को अपने कंधे पे बिठाकर घर तक छोड़कर आएगा। अभी तुम हार गए हो कन्हैया, तो शर्त के अनुसार तुम हमको अपने शोल्डर पे बिठाओगे, अपने कंधे पे बिठाओगे और घर तक हमको छोड़ोगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों तुमको अपने कंधे पे बिठाऊं, मैं तो राजा का लड़का हूं, राजा का बेटा हूं, मैं नहीं बिठाऊंगा तुमको। तो सारे जो ग्वाल बाल है वो एकत्रित हो जाते, एक साथ आ जाते, एक दल में आ जाते, बोलते हैं कि देखो कन्हैया अगर शर्त का पालन नहीं किया आगे से तुमको खिलाएंगे नहीं, हम हमारे साथ खेलने नहीं देंगे तुमको। तो सोच लो अगर आगे खेलना है हमारे साथ तो शर्त माननी पड़ेगी, अपने कंधे पे बिठा के हमको घर तक छोड़कर आ। तो कृष्णा हैज नो ऑप्शन। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे खिलाएंगे नहीं अपने साथ में। तो कृष्णा सारे ग्वाल बालों, सारे ग्वाल सखाओं को अपने कंधे पे बिठाते और घर तक छोड़कर आते। सोचो विल नारायण डू दिस? नेवर। तो ये जो भक्त माधुरी है, ये जो स्वीटनेस है, रेसिप्रोकेशन अपने भक्तों के साथ, ये केवल कृष्ण में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं। ठीक है। तीसरा क्वालिटी वेणु माधुरी। वेणु माधुरी यानी बांसुरी बजाना। कभी सुना है आपने ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं और सब लोग भाग भाग के जा रहे हैं उनके पास? कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा। ये केवल क्वालिटी जो है केवल कृष्ण में है और किसी में नहीं है। उनकी अभी एक चैप्टर आएगा आगे वेणु गीत करके, बाप रे, वो चैप्टर में तो ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नॉट ओनली लिविंग बींग्स बट इवन नॉन लिविंग बींग्स दे बिकम स्टन्ड। You know, the stones of Vrindavan, they start melting simply by hearing the flute of Krishna. इसलिए देखो हम जब वृंदावन गए थे ना, भगवान के देखो हमने कई जगहों पर हमने भगवान के चरण चिन्ह देखे, है ना। वो चरण चिन्ह कैसे बनते हैं? जब भगवान खड़े होकर उस शिला के ऊपर खड़े होकर जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो वो जो शिला है, वो जो पत्थर है, वो भी पिघलने लगता है, तब जाकर भगवान का जो फुटप्रिंट है, भगवान का जो चरणों का जो निशान है, उसमें वो छप जाता है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली किसी पत्थर के ऊपर खड़े रहेंगे तो क्या हमारा पैर का निशान बनता है क्या? उसमें नहीं बनता है। लेकिन कैसे गोवर्धन के ऊपर इतने सारे जगहों पर भगवान, आज भी गोवर्धन के ऊपर, गिरिराज जी के ऊपर कई सारे शिलाओं पर भगवान के चरणों के निशान है, बट वी आर नॉट अलाउड टू स्टेप ओवर गोवर्धन। चैतन्य महाप्रभु ने हमको मना किया है कि हम गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रख सकते, बिकॉज वो साक्षात कृष्ण है। लेकिन आज भी ब्रजवासी लोग बताते हैं कि गिरिराज जी के ऊपर कई जगहों पर, कई स्थानों पर भगवान के, श्री कृष्ण के चरणों के निशान है। वो निशान कैसे बनते हैं? बाय प्लेइंग द फ्लूट। व्हेन कृष्णा प्लेज द फ्लूट, इवन द स्टोन्स दे स्टार्ट मेल्टिंग, एंड देन भगवान के चरणों का चरण चिन्ह जो है उसमें बन जाता है। और जब भगवान बांसुरी बजाना बंद करते हैं तब वो रॉक जो है वो वापस सॉलिड हो जाता है। पहले तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है मेल्ट हो के, लेकिन जैसे भगवान बांसुरी बजाना बंद करते हैं इट अगेन सॉलिडिफाइज। फिर भगवान का जो चरण चिन्ह जो ऐसे ही छप जाता है उसमें परमानेंटली।
तो दिस इज वेणु माधुरी, यू नो। आगे के चैप्टर्स में आएगा जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो क्या क्या होता है। यमुना जी जो है वो उल्टी बहने लगती है, उल्टा डायरेक्शन में बहने लगती है टूवर्ड्स कृष्ण। जहाँ पे कृष्ण खड़े हैं वहां पर वो उल्टा बहने लगती है। एंड वहां पर जाकर, जहाँ कृष्ण खड़े हैं यमुना जी के तट पर, वहां जाकर यमुना जी में जितने भी कमल हैं उन सारे कमलों को वो क्या करती है, भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देती है और खुद भी छू कर आ जाती है भगवान के चरणों को। ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें होती हैं। यहाँ तक कि जो स्वर्ग में जो रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो डगमगा जाती हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, वो सोचती है कि I want to be with Krishna. I want to leave my husband and go with Krishna. You know, स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं जो देवियां हैं, they start thinking कि you know let me leave my husband and go to Krishna. You know, ऐसा इफेक्ट होता है जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो you know the peacocks they become stunned. उनको ऐसा बांसुरी की आवाज सुन के ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं, you know, and they start dancing, but actually there are no clouds in the sky. It is Krishna's flute sound which is coming, which the peacocks think that, oh, it is the sound of the cloud, you know, it is about to rain now, and they open their wings and they start dancing. Cows and calves, then what to speak about the gopis and Srimati Radharani. उनके ऊपर क्या हाल होती होगी, क्या असर होता होगा उनके ऊपर जब भगवान बांसुरी बज, जब नॉन लिविंग चीजों के ऊपर ऐसा असर होता है तो सोचिए श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपी, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, चित्रा, इन सब के ऊपर क्या हाल होता होगा जब भगवान बांसुरी बजाते होंगे तब। तो दिस इज वेणु माधुरी। ये वेणु माधुरी भगवान नारायण में नहीं है, बिल्कुल नहीं। भगवान नारायण ऐसा वेणु नहीं बजा सकते, ऐसे स्वीट तरीके से नहीं बजा सकते। बजा सकते होंगे क्योंकि भगवान है ना, वो बजा सकते हैं, लेकिन वो जो इफेक्ट है वो भगवान कृष्ण जैसा नहीं आएगा। यहाँ तक कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रासलीला के समय जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो गोपियां उनको ढूंढती हैं, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए कृष्ण, बलराम जी के भाई कहाँ चले गए, ऐसे करके ढूंढते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, नारायण स्वरूप में आ जाते हैं, चतुर्भुज स्वरूप में आके खड़े हो जाते हैं। तो गोपियां क्या करती है, प्रणाम करके चली जाती है। उन्होंने देखा तक नहीं ढंग से, बोले कि ये तो नारायण है, प्रणाम करो निकल जाओ, हमको तो केवल कृष्ण से मतलब है। और जब श्रीमती राधिका जब आती है उसी स्थान पर, और ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं ऐसे चतुर्भुज लेकर, तो उनका जो पीछे का जो दो हाथ है वो अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि राधा रानी के सामने उनका ये सब नौटंकी नहीं चलता है। ये नारायण बनना, अपना ऐश्वर्य दिखाना, है ना, भगवान जैसे बिहेव करना, ये सब राधा रानी के सामने ये उनका कोई ड्रामा वहां पे नहीं चलता है, वो सारा ड्रामा खत्म हो जाता है वहीं पे। जैसे श्रीमती राधा रानी आ जाती है वहां पर तो उनका दोनों हाथ जो है पीछे का गायब हो जाता है। तो राधा रानी पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो I was waiting for you, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो स्वीटनेस है, that you will not find anywhere else, only in Braja, only in Vrindavan, Mathura Mandan, nowhere else. Okay, and the last quality, that is रूप माधुरी। रूप माधुरी यानी उनका जो ब्यूटी है, that cannot be compared with Lord Narayan. आगे के चैप्टर्स में आएगा, दशम स्कंद में ही, जब भगवान नारायण जो है एक ब्राह्मण के पुत्रों को किडनैप कर लेते हैं। ओके, एंड वो ब्राह्मण जो है अर्जुन को आके रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे जो भी पुत्र हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, तो आप यमराज को रोकिए। ओके, बट एक्चुअल में यहाँ पे यमराज कुछ नहीं कर रहे थे, इट वॉज लॉर्ड नारायण हु वाज स्टीलिंग ऑल द चिल्ड्रन। ओके, तो अर्जुन वहां पे खड़ा हो जाता है कि हाँ अभी आने दो यमराज को, मैं देखता हूँ कैसे वो बच्चे को लेकर जाते हैं। बट बच्चा बॉर्न होते ही मर गया वापस। देन अर्जुन वाज लाइक, अरे यानी मेरे धनुर्विद्या का कोई यूज नहीं है। तो अर्जुन ने वचन दिया था ब्राह्मण को कि आगे से अगर आपके बच्चे मर जाते हैं और मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाता हूँ तो आई विल जंप इनटू द फायर।
तो अर्जुन was about to jump into the fire. That time Krishna comes. क्या कर रहे हो, क्यों कूद रहे हो अग्नि में? तो अर्जुन बताते हैं, अरे मैंने उसको वचन दिया था मैं इसके बच्चों की रक्षा करूंगा, बट मैं वो भी नहीं कर पाया, तो मेरे जीवित रहने का क्या ही मतलब है, मैं एक छोटे शिशु को नहीं बचा पाया। तो भगवान कृष्ण कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम आओ मेरे साथ में। तो भगवान अर्जुन को रथ में बिठाते हैं और लेकर जाते हैं, कहां पर? इस ब्रह्मांड के आगे, यानी इस ब्रह्मांड से बाहर लेकर जाते हैं। और करते 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 ऊपर 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 जाते 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 कहां पहुंच गए? वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंच गए और वहां जाके साक्षात नारायण भगवान विष्णु जो है वो अनंत शेष पे लेटे हुए हैं। तो अनंत शेष पे लेटे हुए जो नारायण है वो कहते हैं कि एक्चुअली ये सारे बच्चों को मैंने ही चुराया था। देखा तो सारे बच्चे नारायण के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि आपने क्यों ये सब किया? तब नारायण कहते हैं, एक्चुअली आई वांटेड टू हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इसलिए मैंने ये सारा खेल रचा, क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण जो आपके साथ में आए हैं मुझे उनके दर्शन करने थे, उनकी सुंदरता को देखना था, इसलिए मैंने ये सब किया। जस्ट इमेजिन, even Lord Vishnu, Lord Narayana, even he is mesmerized by the beauty of Lord Krishna. What to speak about Lord Narayana? Krishna himself is mesmerized by his own beauty. द्वारका में ना, there is a pastime, द्वारका में एक पिलर पे, सॉरी पिलर नहीं, फ्लोर पे, द्वारका में जो फ्लोर होता है वो पूरा ऐसे रत्न से बना हुआ रहता है, एंड दे ऑल आर लाइक मिरर, यू नो, उसमें अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो भगवान कृष्ण अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपना ही चेहरा देखते हैं और बोलते हैं कि हु इज दिस ब्यूटीफुल पर्सन, हु इज दिस हैंडसम पर्सन। अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखकर भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। ओके, सो लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ओके, ये जो चार गुण हैं ये स्वयं नारायण में भी नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण जो है उनमें 64 गुण है, 64 क्वालिटीज है, और नारायण में देयर आर 60 क्वालिटीज। ठीक है, तो इस प्रकार गर्ग मुनि जो है वो नामकरण करते हैं भगवान कृष्ण, जो ओरिजिनल नाम है कृष्ण वो रखते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हाँ इसके तो अनंत नाम है, इसको वासुदेव भी कहा जा सकता है। ओके, लोग उसको वासुदेव भी बुलाएंगे, इसको मुकुंद, गोविंद, पता नहीं कितने अनंत अनंत नाम है इसके। ओके, बिकॉज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन गोलोक वृंदावन, ऑल दीज नेम्स आर इटर्नल। ओके, ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखिए अभी भौम लीला में यानी अर्थली पास टाइम में गोविंद नाम कब पड़ा भगवान का? हु कैन टेल मी? गोविंद नाम किसने रखा था? धरती वाले वृंदावन में जब भगवान ने लीलाएं की तब गोविंद नाम किसने रखा था? Who knows? जब ये वो गाय को चराने के लेके जाते तभी उनका नाम गोविंद रखा था, काफ के बदले में। नो, आरती दीदी, गोविंद ये नाम किसने रखा था? एक्चुअली दीज नेम्स आर इटर्नल, ये तो पहले से ही है, बट जब भगवान धरती पे जब लीला कर रहे थे तब उनका नाम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने रखा था, गोविंद नाम। इंद्रदेव ने हाँ, इंद्रदेव ने। देखो जब हम गोवर्धन परिक्रमा पे गए थे तो वहां पे कौन सा कुंड आया था? गोविंद कुंड, करेक्ट। तो गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ पे इंद्र आए थे क्षमा मांगने के लिए। ओके, और उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और उन्होंने नाम रखा कि आज से आपका नाम होगा गोविंद, क्योंकि आपने गैयों की रक्षा की है। ओके, आपने गैयों को आनंद प्रदान किया है, क्योंकि इंद्र क्या कर रहा था? इंद्र सारे गैयों को, सारे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास कर रहा था, राइट। आनंद प्रदान किया, किसी को तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। इनफैक्ट 7 days 7 nights they were enjoying under Govardhan. They were dancing, singing, they were looking at Krishna. You know, it was festival for them.
तो भगवान ने क्या किया, सारे गैयों को आनंद प्रदान किया। और गो का दूसरा अर्थ होता है सेंसेस, हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियों को कौन आनंद प्रदान कर सकता है? कृष्ण। इसलिए भगवान का क्या नाम है? गोविंद। तो ये जो नाम है ये किसने दिया था? इंद्र भगवान ने उनको दिया था। ठीक है, तो ऑल दीज नेम्स आर इटर्नल एक्चुअली। ओके, तो ऐसा नहीं कि इंद्र ने नाम दिया तो इसलिए गोविंद नाम पड़ा, नहीं। गोविंद नाम जो है ये गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहले से ही है, लेकिन वो जो नाम है इस लीला के कारण वो नाम जो है प्रकट हुआ इंद्र के मुख से, समझे? तो हमारे जितने भी आचार्य ने जो भी भजन लिखे हैं या जो भी स्तोत्र लिखा है, ये ऐसा नहीं कि ये इनके दिमाग से आया है, ये नहीं। ये जितने भी भजन है, जितने भी स्तोत्र है, दीज आर इटर्नल। ये पहले से ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन उन आचार्यों के थ्रू भगवान ने प्रकट करवाया। जैसे हम बोलते हैं ना मधुराष्टकम, मधुराष्टकम किसने लिखा है? वल्लभाचार्य ने, है ना। हम गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो ये जो ये जो भजन है मधुराष्टकम, ये भले ही वल्लभाचार्य ने लिखा है इस धरती पर, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ओके, इट इज ओनली दैट थ्रू वल्लभाचार्य के माध्यम से ये प्रकट हुआ इस संसार में मधुराष्टकम। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जो है वो एक निमित्त बन गए, ही बिकेम अ मीडियम टू डिस्क्लोज दैट मधुराष्टकम। तो वैसे ही हमारे जितने भी स्तोत्र है, जितने भी भजन है, दे ऑल आर इटर्नल, दे आर इटर्नली एग्जिस्टिंग, इटर्नली गोलोक वृंदावन में ये सब गाया जाता है पहले से ही। सिर्फ ऐसा है कि जब ये आचार्यगण आते हैं धरती पर, तो उनके थ्रू एक पर्टिकुलर भजन या एक पर्टिकुलर स्तोत्र जो है वो रिवील हो जाता है। ओके, तो वैसे ही इंद्र द्वारा ये नाम जो है रिवील हो गया गोविंद, लेकिन ये नाम जो है पहले से ही एग्जिस्ट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है, सो इस प्रकार गर्ग मुनि जो है वो बताते हैं कि आपका जो पुत्र है ये नारायण के समान है। ओके, तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि नारायण के समान दूसरा और कोई नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वो लिखते हैं कि नारायण के समान कौन है? कोई नहीं है। ओके, तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि ये नारायण खुद है। ओके, या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये नारायण से भी परे हैं। जैसे अभी मैंने बताया 64 कलाएं, ये 4 गुण जो है नारायण में भी नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअल में गर्ग मुनि क्या कहना चाहते हैं कि ये नारायण से भी परे हैं, क्योंकि नारायण में कितने क्वालिटीज है? 60 क्वालिटीज है, बट आपके इस बच्चे में देयर आर 64 क्वालिटीज। तो ही इज बियॉन्ड नारायण, एंड देयरफॉर यू प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। इसके अच्छे से ध्यान रखो, गर्ग मुनि कहते हैं। देयरफॉर यू शुड ऑल रेज दिस चाइल्ड वेरी केयरफुली। प्लीज इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो, बहुत सावधान रहो, इस बच्चे का अच्छे से सेवा करो। ओके, तो तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इनडायरेक्टली गर्ग मुनि हमें भी कह रहे हैं कि कृष्ण की अच्छी से सेवा करो, तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो हम पार कर जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता इस संसार में। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन हमको छू नहीं पाएंगे या हम उससे अफेक्ट नहीं होंगे अगर हम भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं। तो गर्ग मुनि जो है ऐसा बताकर, ऐसा नामकरण करने के बाद वो अपने घर को चले जाते हैं। और नंद महाराज जो है इतने आनंदित हो जाते हैं। सोचो ना, कोई अगर आपको आके कहे कि आपका बच्चा जो है इतने अलग अलग युगों में अवतार लिया है उसने, और अलग अलग रंगों में आया है, अलग अलग गुण है इसमें, अनंत गुण है, अनंत नाम है इसके, नारायण के समान है, तो कौन पिता जो है वो खुश नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा? तो नंद महाराज बहुत अति प्रसन्न हो गए सब सुनने के बाद। वो इतने प्रसन्न हो गए और वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानने लगे कि मेरा पुत्र जो है इतना गुणवान है, नारायण के समान है। तो एक्चुअल में नंद महाराज के जो इष्ट देव है वो कौन है? नारायण।
उनके जो बोलते हैं ना कुल देवता जो बोलते हैं वो नारायण है। तो वो ऐसा समझने लगे कि मैंने कभी ना कभी तो मैंने बहुत ही सिंसियरली भगवान नारायण की आराधना की होगी, इसलिए उनके समान पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा नंद महाराज जो है वो सोचने लगे और बहुत ही आनंदित हुए। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगेन बोला गया है कि नंद महाराज वॉज वेरी प्लीज्ड। ऐसा नहीं बोला गया कि यशोदा वॉज वेरी प्लीज्ड या रोहिणी वॉज वेरी प्लीज्ड, उनका तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। So this shows that during the naming ceremony, both the ladies, Yashoda and Rohini, they both were not present. Only Nanda Maharaj, Garg Muni, and all the cows. See, the cows are so fortunate, कि they witnessed the naming ceremony of Lord Krishna. तो इस प्रकार ये जो जो पास टाइम है, ये जो लीला है, नामकरण जो लीला है यहाँ पे संपन्न होती है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आनंद आया होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलेगी वापस अगले रविवार को दोपहर को 3 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।